नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। तो आज की इस वीडियो का हमने टॉपिक लिया है क्रिया विशेषण। जी हाँ दोस्तों, क्रिया विशेषण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इससे रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण में आप इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आप परीक्षा में गलतियाँ कर बैठते हैं। लेकिन अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा हमारा, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो या पुस्तक उठा के देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने इतनी सिंपल ट्रिक बताई है जिसकी हेल्प से आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो या स्टेट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों हम लेते हैं क्रिया विशेषण की परिभाषा। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही दोस्तों क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ये तो सबको पता है। जैसे क्या होता है? धीरे धीरे, तेजी से, पहले और ध्यानपूर्वक। अब सब प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपका बनेगा कि क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। परीक्षा में सबसे पहला प्रश्न यहीं से बनेगा। तो कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परीक्षा में इसी से रिलेटेड आपको घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाएगा। आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा स्थानवाचक है, कौन सा कालवाचक है, कौन सा परिमाण है और कौन सा रीतिवाचक है। लेकिन इसी में आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ के जाते हो, फिर भी गलतियाँ होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं वही ट्रिक बताऊंगा आपको, जो कि बहुत ही सिंपल और ईजी है। तो सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है दोस्तों? वे शब्द जो क्रिया के घटित होने का स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए कितने सारे हैं, कहाँ तक आप रटोगे? ये सारे आपको रटने नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो ब्लैक बोर्ड पे हम आपको क्या बताएंगे? ट्रिक बताएंगे, वो भी बहुत ही सिंपल सी। अब देखिए क्या है ट्रिक। तो दोस्तों कहाँ से प्रश्न पूछने पर इसे पहचान सकते हैं? मतलब आपको एक वाक्य दिया होगा, तो उसमें आपको कहाँ प्रश्न करना है, ठीक है? कहाँ प्रश्न करेंगे तो उसका अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब दोस्तों ये कहाँ भी आपको रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी स्थान की बात आती है, कोई दोस्त आपका कहीं घूमने जाता है, तो आप क्या करते हो? आप उससे पूछते हो ना, कहाँ पे गए थे, कहाँ गए थे। मतलब स्थानवाचक में आपको कहाँ है से ही प्रश्न करना है। ये आपको रटना नहीं है, आपको ध्यान कर लेना है कि जब भी आपका कोई दोस्त कहीं किसी स्थान पर घूमने जाता है, तो आप पूछते हैं ना, कहाँ गए थे। तो बस यही सेम चीज़ हमको इस्तेमाल करनी है ट्रिक में भी। तो अब दोस्तों अभी तक जिनको समझ में नहीं आया वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि आगे मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिए कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, उदाहरण क्या है? स्थानवाचक पता करने के लिए ट्रिक क्या है? कहाँ का प्रश्न करना है। कैसे यूज करना है? देखिए, बच्चे ऊपर खेलते हैं, इसमें पूछ रहा है कि क्या स्थानवाचक है कि नहीं। तो आप क्या कहेंगे? बच्चे कहाँ खेलते हैं। बच्चे कहाँ खेलते हैं, प्रश्न किया आपने ने, तो उत्तर क्या मिला? ऊपर खेलते हैं। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थानवाचक। उत्तर भी आपको मिल गया। उत्तर जरूर मिलना चाहिए। अगर उत्तर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वो परिमाणवाचक होगा या अन्य होगा, ठीक है? तो एक एक करके देखते रहिए। अब देखिए, तुम अंदर जाकर बैठो, तो तुम पूछोगे तुम कहाँ जाकर बैठो, प्रश्न करो, तो उत्तर क्या मिलेगा? तुम अंदर जाकर बैठो। उत्तर मिल गया ना। तो अंदर क्या हो गया दोस्तों? स्थानवाचक हो गया। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए, राधा बाहर जा रही है, तो इसमें क्या करना है? राधा कहाँ जा रही है, कहाँ से बस प्रश्न आपको करना है। राधा कहाँ जा रही है, तो उत्तर क्या मिला? बाहर जा रही है। तो उत्तर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? बाहर मिल रहा है। तो बाहर ही आपका क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, कहाँ से प्रश्न करना है। अगर आपको उत्तर मिले तो वो स्थानवाचक हो जाएगा, नहीं मिले तो आपको आगे भी इस्तेमाल करने, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा ही। जैसे देखिए अगला प्रश्न लेते हैं, सुधा बाहर गई। तो आप पूछेंगे प्रश्न, सुधा कहाँ गई, सुधा कहाँ गई है। तो उत्तर क्या मिलेगा? सुधा बाहर गई है सर जी। बिल्कुल उत्तर मिल गया। तो उत्तर मिल गया मतलब स्थानवाचक है। शशि मेरे पास बैठी है, तो शशि मेरे कहाँ बैठी है। देखो, शशि मेरे कहाँ बैठी, आपने कहाँ से प्रश्न किया, उत्तर क्या मिलेगा? शशि मेरे पास बैठी। मतलब ये पास क्या है दोस्तों? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बिल्कुल सर जी ने जैसा बताया हम वैसे ही करेंगे। करना क्या है दोस्तों? आपको कहाँ से प्रश्न करना है। और यही सेम ट्रिक मैंने दोस्तों आपको कहाँ बताई है? विशेषण में भी बताई है। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा। आप दोस्तों देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय का, काल का मतलब क्या होता है? समय होता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आप देख लीजिए, अगर आप नॉर्मल पढ़ेंगे तो क्या होगा? जैसे में आपको इतनी सारी चीज़ें रटनी पड़ेंगी, तब आप जाके बता कर पाओगे
कि कोई वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो क्या है दोस्तों, कालवाचक क्रिया विशेषण कैसे पहचानेंगे, तो ये रही ट्रिक दोस्तों, कब। अब आपको क्या करना है, कब से प्रश्न पूछने पर इसे पहचान सकते हैं। अब इसको भी आपको रटना नहीं है। काल का मतलब क्या होता है, जब आपका दोस्त कहीं जाता है तो आप पूछते हो ना कि कब गए थे वहाँ पे, मतलब समय पूछते हो कि कब गए थे। तो बस आपको इसी से, काल का मतलब क्या होता है, समय होता है दोस्तों, समय या टाइम। तो आप अपने दोस्त से पूछते हो कि भैया कहाँ गए थे, पहले तो ये पूछोगे स्थानवाचक, फिर उसके बाद पूछोगे कि कब गए थे, मतलब काल। तो इस कब को ही हमने अपनी ट्रिक बना ली है। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी तरह करना। मैंने सुबह खाना खाया था, तो मैंने कब खाना खाया था। आप ये प्रश्न करेंगे तो उत्तर क्या मिला, मैंने सुबह खाना खाया था, उत्तर मिला ना। कब का प्रश्न करने पे उत्तर मिला, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कालवाचक। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। अब दोस्तों यहीं पे मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए कहाँ का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर जी कहाँ भी तो हो सकता है। तो देखिए मैंने कहाँ खाना खाया था, तो उत्तर मिला सुबह। तो दोस्तों कहाँ का उत्तर आपको सुबह सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, कहाँ का उत्तर नहीं हो पाएगा। कब खाया था, तो उत्तर क्या मिलेगा, सुबह, ये बिल्कुल सही है। तो इस चीज़ से आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगा कि ये कैसे हम पहचानें कि कब और कहाँ कौन सा सूटेबल पड़ेगा। जैसे देखिए श्याम कल मेरे घर आएगा, तो मैंने कहा श्याम कब मेरे घर आएगा, मैंने प्रश्न पूछा, तो उत्तर क्या मिला, कल मेरे घर आएगा। तो उत्तर मिला ना, तो उत्तर मिला, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। अब देखिए परसों बरसात होगी, तो प्रश्न आप क्या पूछेंगे, कब बरसात होगी, कब बरसात होगी, तो उत्तर क्या मिला, परसों बरसात होगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कालवाचक क्रिया विशेषण। जब भी आपको कब का उत्तर मिले तो वो आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए और प्रश्न देख लेते हैं। सुनीता कल मेरे घर आई थी, तो आप प्रश्न करेंगे सुनीता कब मेरे घर आई थी, तो उत्तर क्या मिला दोस्तों, कल मेरे घर आई थी। इसका मतलब कल क्या हो गया, ये कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, बिल्कुल हो गया। बस करना क्या, ट्रिक कब लगाना। हमारा मित्र अभी आ जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया, तो हमारा मित्र कब आ जाएगा, आपने प्रश्न किया, तो उत्तर क्या मिला, अभी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कब का उत्तर मिल रहा है, ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। तुम अब जा सकते हो, तो तुम कब जा सकते हो, प्रश्न आपने किया, उत्तर क्या मिलेगा, अब जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो, तो उत्तर मिल गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कैसे पहचानेंगे, तो जहाँ पर क्रिया के परिमाण और उसकी संख्या का पता चले उसी को क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इतने सारे परिमाणवाचक के एग्जाम्पल हैं दोस्तों, तो ये सबको क्या याद करेंगे बैठ के, नहीं याद करेंगे, इसे भी हम ट्रिक से देखेंगे। देखिए ट्रिक में क्या लगाना है, इस बार दोस्तों कितना प्रश्न पूछने पर आपको उत्तर मिले तो वो आपका क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। अब इसको भी रटना नहीं है। क्यों नहीं रटना, क्योंकि दोस्तों परिमाण का मतलब क्या होता है, नाप तौल। और जब भी आप कोई सब्जी साग सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहाँ आप पूछते हैं ना, भाई कितने रुपए किलो दिया, कितना रुपए किलो दिया, यही तो पूछते हैं ना। तो इसका मतलब जब भी परिमाण की बात आएगी तो आपको समझ जाना है कि हमें यूज़ क्या करना है, प्रश्न पूछना है कितना से करके। चलिए अब देख लेते हैं। मोहन अधिक खाना खाता है, तो आप पूछेंगे मोहन कितना खाना खाता है, क्योंकि इस बार हमें कितना इस्तेमाल करना है। तो उत्तर क्या मिलेगा, अधिक खाना खाता है, तो उत्तर मिला ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। जब भी कितना का उत्तर हमको मिले सटीक, तो आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आप अधिक बोलते हो, तो आप पूछोगे आप कितना बोलते हो, आपने प्रश्न किया ना, आप कितना बोलते हो, तो उत्तर क्या मिला, अधिक बोलते हो। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, आपका परिमाणवाचक हो गया। मेरे पास कम पैसे हैं, मेरे पास कितने पैसे हैं। अब देखिए आप यहाँ पे कितना नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि पैसे जो है वो बहुवचन में है। अगर यहीं पे पैसा हो जाता, एग्जाम्पल में पैसा होता, तो हम क्या बोलते, मेरे पास कितना पैसा है। लेकिन ये पैसे लगा हुआ तो आप इसको कितना को कितने कर दोगे, ये तो आप चेंज कर लोगे। तो उत्तर क्या मिल गया, कम। मेरे पास कितने पैसे हैं, तो उत्तर क्या मिला, कम। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, परिमाणवाचक उत्तर मिल गया। राहुल बहुत पढ़ता है, राहुल कितना पढ़ता है, प्रश्न करेंगे कितना पढ़ता है, तो उत्तर क्या मिला, सर जी बहुत पढ़ता है। तो इसका मतलब ये भी उत्तर मिल गया। अब चलिए देख लेते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण को कैसे पहचानेंगे। जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया की रीति या विधि का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देख लीजिए सर जी कितना यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा,
इतनी सारी चीज़ें याद करनी पड़ती, लेकिन करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस ये आपको ट्रिक रट लेनी है। कैसे, कैसे से प्रश्न पूछने पर अगर हमें उत्तर मिलता है तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, रीतिवाचक। और इसको भी रटना नहीं, रीति का मतलब दोस्तों क्या होता है, तरीका। और तरीका जैसे कोई जाता है आपका दोस्त किसी जगह घूमने जाता, तो आप क्या पूछते हो कि कैसे गए थे भाई, कौन से रूट से फॉलो करके गए थे, कहाँ से घूम के गए थे। तो रीत यानी कि तरीका, तो तरीका पूछते हो ना कि कैसे आपने पेपर दिया, किस तरीके से। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, कैसे प्रश्न पूछना है। अब चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हरीश ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, तो यहाँ में क्या करना है, कैसे लगाना, हरीश कैसे पढ़ रहा है। प्रश्न किया ना आपने, तो उत्तर क्या मिला, हरीश ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, रीतिवाचक। ध्यानपूर्वक क्या हो गया, रीतिवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रमेश धीरे धीरे चलता है, तो रमेश कैसे चलता है, आपको कैसे प्रश्न करना है। उत्तर क्या मिला, रमेश धीरे धीरे चलता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा। वह तेज भागता है, वह कैसे भागता है। प्रश्न आपने किया तो उत्तर क्या मिलेगा, वह कैसे भागता है, वह तेज भागता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा। वह फटाफट खाता है, तो आप क्या पूछेंगे, वह कैसे खाता है, वह कैसे खाता है। तो उत्तर क्या मिलेगा, फटाफट खाता है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इस तरीके से आप इसे पता कर लेंगे। अब दोस्तों ये आज का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, यहाँ पे भी आपको उन्हीं ट्रिक को इस्तेमाल करना है और इसी टाइप के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, राहुल आज मेरे घर आया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जिन लोगों का आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, बाकी लोग वहाँ से देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को लगाएंगे और अपना फीडबैक देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो हिंदी ट्रिक से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोज़ मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने 200 से अधिक हिंदी ट्रिक और प्रैक्टिस सेट के से रिलेटेड वीडियोज़ डाल रखे हैं। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें हिंदी व्याकरण को ट्रिक से पढ़ा रखी, वो भी टॉपिक वाइज। तो दोस्तों और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी वेबसाइट jobrika.com पर, जहाँ पर आपको हमें बहुत से कंटेंट मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड FB के नाम से, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि आपको मिल जाएगा ब्लैक बोर्ड हिंदी के नाम से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।